नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आज के अंक में हम एक ऐसे परिवार, एक ऐसी माँ की चर्चा कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से अपने बच्चे के लिए सही जगह तलाश कर रही हैं। हमने उनसे बात की, उनसे परमिशन ली, उनका कॉल रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्थिति पूरे देश की है। हमारे देश में चाहे वो भोपाल हो या दिल्ली, जम्मू हो या चेन्नई, हर जगह ये हालात है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। बहुत कम डॉक्टर्स, बहुत कम एक्सपर्ट्स प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, पेरेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। और वजह ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, वजह ये है कि वो खुद इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, आइए पहले सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग। सर वो सबसे पहले आपने इसको कहाँ दिखाया? सर 2.5 साल का था जब इसको हमने दिखाया था। अच्छा। हाँ, तो सर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जो बच्चे मतलब कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कोई बात नहीं बोलने लगेगा ऐसे बोलते रहे। हाँ, पर वो 2.5 साल तक तो बोलता था ना? हाँ, मतलब पहले थोड़ा वर्ड्स बोलता था, जैसे सो के उठना तो मैंने बोलना हाँ, उदयवीर है उसका नाम मेरे बेटे का। तो जी। मैंने उसको बोला उदयवीर सत श्री अकाल या नमस्ते ऐसे बोलना, तो उसने रिप्लाई करना मुझे। हम्म। नॉर्मली खेलता था, सब कुछ करता था, पेंसिल हम्म। पकड़ानी तो उसको अच्छे से खेलना बैठ कर, मतलब जैसे हम बच्चों से खेलते हैं, क्योंकि मेरी एक बेटी हम्म। बड़ी भी है ना, एक बड़ी जी। बेटी है मेरी 12 साल की। जी। तो हाँ, तो इस ये तो मैं बोल नहीं सकती कि मेरा पहला बच्चा था तो मुझे पता नहीं है कैसे है ना चलेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, दूसरी बात ये कि सर जिसकी मतलब चलने की एक्टिविटी उसमें कोई डिले नहीं है, हम्म। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ है, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो सर वो डॉक्टर को दिखाया तो उसने एक दिन मतलब हमें मेडिसिन देनी, तो उसके बाद 5 अपॉइंटमेंट जब बाद में दोबारा जाना, तो सर बाहर गए हम्म। हैं, आप यही मेडिसिन करते रहो, यही मेडिसिन अच्छा। चलाते रहो, महीना दे दो, 2 महीने, सर वो अभी यहाँ नहीं है। हम्म। हाँ सर, ऐसे कर करके हमने 1 महीना 1 साल इसको मेडिसिन दिलाई, तो सर उन्होंने नहीं बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हम्म। फिर उसके बाद हमने चलो वो जब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया। हम्म। तो सर उन्होंने बोला कि ये ना इसकी सुनने की जो है ना वो मतलब प्रॉब्लम है सुनने में, तो आप दूसरे इसको डॉक्टर ने बोला। हाँ, दूसरे डॉक्टर ने बोला तो इसको ना मशीन लगवा लो सुनने वाली। अच्छा। हाँ, तो सर उनकी अपनी ना वो स्पीच थेरेपी का अपना था वो सेंटर छोटा सा। समझ गया। हाँ, तो सर उनमें जो बच्चे और भी आते थे ना वो बोलते थे कि ये सर ना हर किसी को सुनने की प्रॉब्लम बताते ही बताते हैं। हम्म। मतलब हर किसी को, क्योंकि वो मशीन भी खुद ही लगाते थे, उसका भी हम्म। उसका खर्चा हो गया ना, वो उसी के हम्म। पास जाना था। वो बोलते हैं बिल्कुल। कि हाँ, मतलब ये मशीन लगाते ही लगाते हैं हर बच्चे को। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा बच्चा सुनता है, क्योंकि सुनेगा नहीं तो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, बिल्कुल सही है। है ना। हम्म। सुनता है तभी तो मुझे रिस्पॉन्स करता है ना, छोटा सा बिल्कुल बच्चा सही है। एक है ना। तो सर चलो प्रूफ करने के लिए पेरेंट्स के पास होता तो कुछ नहीं है, तो मैंने बोला कि जी हाँ, जो बिल्कुल। बच्चा मोबाइल देखता है तो हम्म। आप ऐसा करो कि आप इसका डेमो लेना है तो ले लो। उन्होंने क्या किया कि मोबाइल का साउंड ऑन करके वीडियोस, तो हम्म। उन्होंने पिल्लो में छुपा दिया, पिल्लो के जो कवर होते हैं ना, उसमें छुपा दिया। हम्म। हम्म। तो इसने काफी घूम फिर के उनके उनके रूम में ही था, काफी हम्म। दूर पड़ा था, बेड बेड के आगे पर्दा था जैसे हम्म। मतलब होता है ना। तो हम्म। इसने मोबाइल ढूंढ के तो बाहर ले आया ये। बिल्कुल सही है। हाँ, तो सर उनको भी हो गया कि नहीं ये मतलब सुनता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला कि एमआरपी करवाओ, वो भी एमआरपी क्या करवाई। होती है? एमआरपी दिमाग का जो होता है ना, एमआरआई। सॉरी एमआरआई हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ठीक, कोई बात एमआरआई एमआरआई होती है। तो नहीं। वो भी करवा ली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, हाँ, कोई मतलब आती भी प्रॉब्लम नहीं नहीं। है जी। हाँ, वो ठीक है। उसके हम्म। बाद सर चलो वो डॉक्टर, उसके पास 3 4 4 महीने थेरेपी करवाई हमने, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। हम्म। कि जाता था,
तो रोता हम्म, था, वो एक बच्चे को लेके जाते थे, रो के टाइम निकाल लेता था और हफ्ते में 3 दिन हमें जाना पड़ता था। मैं बिल्कुल। एक्चुअली एक्चुअली बटाला से हूँ जी और जी। मुझे अमृतसर जाना पड़ता था डेली। ओके ओके ओके। तो 40-50 किलोमीटर का सफर है, घर में हम्म मेरी एक बच्चा और भी है, उसका भी स्कूल जाना है, और हफ्ते हम्म। में एक दिन छोड़ के एक दिन जाना था। अच्छा। हाँ, तो सर एक दिन तो उन्होंने देखो, कभी हम बच्चे को रेगुलर करवाएंगे कुछ तभी उसका इम्प्रूवमेंट होएगा ना। एक बिल्कुल दिन हम करके दूसरे दिन उसको वो बोल दो कि रेस्ट दे देंगे तो वो पहला भूल ही जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो वो 4-5 महीने हमने चलाई, तो उसके बाद वो भी चलो, मतलब उन्होंने भी ये नहीं बताया कि कोई ऑटिज्म के है या फैक्टर हम्म कैसे, है ना। हम्म उसके बाद एक डॉक्टर और चलो जैसे जैसे कोई बताता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जब नहीं हम्म। इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो उसके पास, दूसरे के पास गए, ये ना पेट पे हाथ मार मार के ना ऐसे, बहुत हाँ। ऊंची ऊंची से रोता था अच्छा। अपने पेट पे ऐसे। तो हम्म। तीसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट करवाओ, मतलब काहे यूरिन का? टेस्ट करवा, हाँ पेट अच्छा का अच्छा। टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ हम्म। सारे। तो उन्होंने टेस्ट हम्म। करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं निकला। ठीक है। हाँ, तो सर उन्होंने बोला कि ये नहीं, डायरेक्ट नहीं बोला क्योंकि चलो मुझे नहीं पता क्या, है ना। उन्होंने हम्म। बोला कि मैडम बच्चा ठीक तो हो जाएगा हम्म। लेकिन लड़ाई लंबी है। अच्छा। हाँ, मतलब लड़ाई लंबी है, मतलब ठीक हो हम्म। जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, है ना। कैसे कैसे ये नहीं बताया? हाँ, मतलब लड़ाई लंबी है ये बोला, तो वो हाँ, नहीं बाद पर में वो चलते, लड़ाई कैसे होगी ये नहीं बताया। हाँ मतलब करना ये, क्या होगा उसके लिए? हाँ उसके बाद उन्होंने बस एक मेंटेट मेडिसिन आती है, 1100-1200 हाँ, की शीशी मेंटल। होती है, जी हाँ जी। हाँ हाँ, वो समझ गया। उन्होंने दे दी, वो ताकत की थी, वो दे दी। हाँ तो हाँ। वो इसको पिलाते थे तो वो लूज मोशन लग जाते थे, ठीक है। ताकत की। वो फिर बाद में पूछ पाछ के बंद कर दी। उनके पास भी 1.5 साल हमने मेडिसिन खिलाई तो मतलब हम्म नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम्म। फिर इसके बाद बटाला में ही ना कोई लेडी थी, उसका खुद का बच्चा नहीं बोलता था। हम्म तो उनके पास जैसे पहुंचने पहुंचते उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा भी ऐसे ही था, तो हम्म। मेरा बच्चा तो ऑटिज्म, मतलब उसको फैक्टर है ऑटिज्म का, ओके। तो आपके बच्चे को भी है। अच्छा, ये उसने उन्होंने उसने जे बताया। हाँ, उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को भी ना, मेरा बेटा भी ऐसे ही था, तो आपके बच्चे को भी ऑटिज्म है। तो मैंने अच्छा। पूछा कि आप ऑटिज्म के मुझे फैक्टर बताओ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मदर हूँ उसकी, जी। ये काम करता है कि नहीं करता है। हम्म मैंने उनके बच्चे और अपने बच्चे के बीच, चलो देखो कि जैसे भी इसका स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेवल होगा वो, है ना, हम्म। कि तभी इसके फैक्टर थोड़े कम थे। आई कांटेक्ट जो इसका पूरा था, कोई इशू नहीं अच्छा। था। हाँ, आई कांटेक्ट अच्छा था, बोलना बोलता नहीं था, सुनता ठीक था। खाने में जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि ऐसे मुट्ठी भरी और फटाफट निगल लिया, हम्म। ऐसे ऐसे नहीं, नॉर्मल बच्चों की तरह बैठ के अच्छे से, मतलब बाइट करके खाता है, इसमें अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। और ठीक है। दूसरी बात, हाँ अभी ये पहले तो पॉटी वगैरह बीच ही करता था, पेंटी में ही, अभी ये हम्म वॉशरूम जाता है। हम्म हाँ, तो उसके बाद ये मतलब बोलो तो कपड़े भी अपने कभी कभी खुद पहन लेता है। हम्म तो उनके बच्चों के जो फैक्टर थे वो तो एक, मतलब वो तो देखते ही नहीं थे ना हमारी तरफ, हम बोलना बेटा हम्म। इधर, तो वो देखते ही नहीं थे। मैंने बोला नहीं, जैसे मैं चलो, है ना, मुझे भी, मैंने नहीं, मेरा मन नहीं मानता कि इसको ऑटिज्म है। ठीक है। हाँ, तो सर उसके बाद क्या कि उन्होंने बोला कि मैंने ना दिल्ली, जहाँ किसी ने बोला वहाँ जाके मैंने इसकी थेरेपी करवाई है, हम्म तो मुझे किसी से इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने अपने घर में ही एक सेंटर खोला था। हम्म। तो सर ये ठीक है। 5-5.5 साल का होगा जब हमने वहाँ इसको एडमिट, मतलब करवा दिया एडमिशन इसका, कि ठीक चलो है। शाम को 2 घंटे उधर जाता था, तो हम्म। और सुबह स्कूल स्कूल भी भेजती अच्छा। थी मैं। हाँ, बढ़िया। तो ठीक हाँ, है। तो स्कूल में बाद में कोरोना आ गया, उसमें उसने इशू कर दिया सारा ना, सारा हाँ हाँ, प्रॉब्लम। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। वहाँ जाके ये इसने 1 से लेके 9 तक लिखना स्टार्ट किया थेरेपी हम्म में, हम्म और ABCF तक लिखता था। हम्म ठीक है, उसके बाद सर ये बोलता मम्मा और पापा, हम्म हम्म। दोनों चीजें, मतलब ये बोलने अभी लगा था। बोलता है? अभी सर, अभी तो फिर ये जिद करने लगा है, अच्छा। मतलब मैं ठीक है। हाँ मैं बहुत बोलती हूँ, जैसे इसको कल भी परसों भी मैं बोलती हूँ,
मम्मा बोलो, जब इसको बहुत ज़्यादा होगा ना कि मैं ये मतलब मेरे को देगी नहीं, डरता भी बस मेरे से ही है, पापा से नहीं डरता। हम्म, हाँ, तो सर अभी तो मैंने लास्ट टाइम कोरोना से पहले इसको पार्क भी ले जाना शुरू किया कि बच्चों को देखेगा, क्योंकि जब पता ही नहीं कि ऑटिज़्म है ना? जी पता ही बिल्कुल। नहीं तो हम उसकी जो प्रॉब्लम का क्या ही नहीं करेंगे? पता तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, है ना? सही बात। हाँ, तो अभी मतलब चलो मैं ये मान कर ही चल रही हूँ कि चलो शायद इसको हो गया है या कैसे। अभी एक अमृतसर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनीत सहगल, मजीठा सॉरी हाँ मजीठा रोड पे ही बोल लो। उनके पास लेकिन वो न्यूरो सर्जन है। अच्छा। उनके पास दवाई तो मैं मेडिसिन तो इसको खिला रही हूँ, लेकिन वो बताते नहीं है कि किस चीज़ की मेडिसिन दे रहे हैं। अच्छा। मतलब उन्होंने बोला कि ये इसको है ऑटिज्म थोड़ा, हम्म, उन्होंने बताया कि इसको ऑटिज्म है। हम्म, तो मैंने पूछा सर अगर ऑटिज्म है तो मतलब ऐसे जे मतलब उसके फैक्टर मुझे दिखते क्यों नहीं है इसमें? उन्होंने हम्म, बोला कि हाँ मैडम देखो, कभी ऐसा नहीं होता कि एक माँ के 3 बच्चे हों, तो वो तीनों एक बिल्कुल जैसे तो होते नहीं हैं, है बिल्कुल ना? सही है। मतलब कि तीनों में अलग-अलग क्वालिटीज़ होंगी, ये नहीं है कि ऑटिज़्म एक ही तरह का है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी की स्टार्टिंग है, किसी का है ना? ऐसे। बिल्कुल। हाँ, तो सर उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की, अभी मुझे 2-3 साल हो गए उनसे खाते हुए मेडिसिन। वही बार-बार दिए जा रहे हैं, बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आई है, अमेरिका से आई है। तो महंगी ये भी होगी। हाँ, महँगी 1200-1300 की एक बॉटल है जो 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। क्या नाम है उसका? बॉटल का हाँ। 1 मिनट में बताती हूँ आपको मैं। 2-3 बॉटल्स है, बाकी तो मतलब सस्ती हैं, एक ज़्यादा कॉस्टली है। हम्म, तो एक जलंधर में भी सर किसी को दिखाया था, हम्म, तो उन्होंने तो इसको मेडिसिन ही नींद की दे दी, ये छत से गिर गया एक दिन। ओहो। ये इसका है सर ऑटीमैक्स, ऑटोमेटिक ए ठीक है। AUTI हाँ ऑटीमैक्स। समझ गया, ऑटोमेटिक्स हाँ, ठीक है। ये 1200 का MRP है इसका। ठीक है। हाँ, तो सर जलंधर वो ना उसका मेंटली हॉस्पिटल था, मेंटल पर्सन के लिए। तो हम्म, उन्होंने इसको वही नींद मेडिसिन की दे दी, दवाई दे पता दी। नहीं। हाँ, तो वो हम्म, ये सीढ़ी से उतरता उतरता नीचे गिर गया एकदम। हम्म, तो फिर मैंने वो भी मेडिसिन बंद कर दी कि ये है ना ऐसे बच्चा ये हम्म, ना मतलब थोड़ी हाफ हाफ जैसे नींद में रहता था कि हम्म, खुली आंखें खोलनी नहीं हाँ। पूरी। हम्म। हाँ, तो समझ गया। अभी सर अभी मुझे यही है कि बस मैं क्या करूं। इसी इसी की वजह से मैंने, आप समझो कि हमने एक चांस और लिया, सभी बोलते हैं जैसे रिलेटिव बिल्कुल। कि एक चांस ले लो, पता नहीं है ना ये है वो है। हम्म, माँ बाप है, क्या करें, सही मेन बात। तो प्रॉब्लम है ना, सबकी जी। सुननी पड़ती है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, हम्म, तो सबकी जो जैसी एडवाइस करे बड़ा आदमी, अगर नहीं सुनो तो वो बोलेंगे कि हमारी सुनती नहीं है, हमारी तो ये है ना। तो हम्म, उसके लिए चांस लिया था पहले, तो 3 साल पहले चांस लिया था, तो वो सर केस ही खराब हो गया। हम्म, मतलब बेटा तो था, पर हम्म, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई। ओहो। वो मुझे 5.5-6 महीने में अबॉर्ट करवाना पड़ा उसका। अच्छा। हाँ, तो सर अभी मतलब फिर दोबारा बोल बोल के, किसी को नहीं ना पता कि हम पर क्या हम्म, बीतती है, ये तो सही बोलने बात वाले है। बोलते हैं। फिर सही अभी बात। बोल बोल के दोबारा फिर से चांस लिया है, तो जब अभी मतलब बेटी हुई है मुझे, 1 महीने की है अभी। चलिए बढ़िया। हाँ, चलो ठीक मतलब है। ये मुझे ये है कि ये बेटी को देख के जब वो एक्टिविटी करेगी कुछ, तो शायद ये स्टार्ट हो जाए उससे भी। मतलब कि बिल्कुल फायदा होता है उससे। जैसे हाँ, हो सकता है ना कि जैसे होता है छोटा होता है। बच्चा, हम इसके साथ उतना नहीं सर खपा सकते जितना हम हम्म, छोटे के साथ बोलेंगे, बिल्कुल। है ना? जैसे वो मम्मा मम्मा वो भी करेगी, तो शायद ये भी हम्म, उसके साथ हो जाए। पर मैं चाहती हूँ मतलब पेरेंट्स हो कि हम्म, वो जब तक बोले, वो साल की या 6 महीने की कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगी, तो मैं हम्म, चाहती हूँ कि उससे पहले इसमें ये मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे, बिल्कुल सही है। कि मैं उसकी वेट नहीं करूँ, वो तो बिल्कुल अपने सही टाइम है। से बोलेगी, है ना? तो मैं 6 बिल्कुल। महीने और डिले क्यों करूँ? सर कल परसों ही बिल्कुल मैंने सही आपका है। यूट्यूब पर देखा था, तो कल जी। भी आपको कॉल कर रहे थे, तो आपने पिक नहीं किया, शायद हॉलिडे होगा। तो दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग में हमने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं और ये सभी जगह कॉमन है। जैसे
पहले हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ दे दी, दोबारा मिले ही नहीं, मिले तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, 1 साल का वक्त ख़राब हो गया। उसके बाद कोई दूसरा थेरेपिस्ट मिला, उसने अपने बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश की, हियरिंग एड बेचने की कोशिश की। और दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ हमने अपने यहाँ भी देखी है। भोपाल में एक ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट ने एक ऑटिस्टिक बच्चे को, जिसका पिता यानी कि फादर ड्राइवर था, जिसकी मासिक आमदनी मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये महीना थी, उसको 40 हज़ार रुपये का हियरिंग एड बेच दिया। हियरिंग एड नॉर्मल हियरिंग में क्यों काम आएगा? हियरिंग कैपेसिटी नॉर्मल थी, चेक किया, रिपोर्ट गलत बनाई और 40 हज़ार का हियरिंग एड बेच दिया। ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा मकसद है कि जब भी अगर आपको ये डाउट होता है कि बच्चा सुन रहा है, आप कभी भी हियरिंग एड मत लगाइए। आप हियरिंग टेस्ट करा लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि हियरिंग नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हियरिंग में प्रॉब्लम होने से भी बच्चा नहीं बोलता है। लेकिन ये सच होना कि हियरिंग में लॉस है, हियरिंग में कमी है, सुनने में दोष है, तो ही हियरिंग एड लगेगा। हियरिंग एड बेचने के चक्कर में बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट ये गलत काम करते हैं, जिसका नुकसान पेरेंट्स को होता है, बच्चे को होता है, समय और पैसे की बर्बादी होती है। ऐसा ही इस केस में हुआ, इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ, परंतु माँ सजग थी, वो एक्टिव थी, थोड़ा सा समझने लगी थी पहले एक्सपीरियंस से, जिसकी वजह से उन्होंने हियरिंग एड को नकार दिया और ख़ुद मेहनत करती रहीं। आज भी उनके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रहती हैं वो शायद उतना विकसित नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ और बड़े गंभीरता से कहता हूँ, आपको उतनी ही गंभीरता से फॉलो करना चाहिए कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा स्पीच थेरेपी पे कूद जाइए, हरगिज़ नहीं। आप पहले ये समझिए कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। जब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप ये पाएंगे कि बच्चा तो समझ भी नहीं रहा है, और जब बच्चा समझ ही नहीं रहा है तो फिर आप स्पीच क्यों कराएंगे। यहाँ पर पहले हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वातावरण है, उसके परिवार का जो माहौल है, हम उसको सुधारें ताकि वो बेस्ट थेरेपेटिक एनवायरनमेंट दे सकें उसको, जिसके लिए पेरेंटल ट्रेनिंग आपको सपोर्ट करती है। दूसरी चीज़, उसकी समझ बढ़ाने के लिए उसके पास हम उसके साथ साइको एजुकेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जब बच्चे में स्टेबिलिटी आ जाए, वो रिसीव करने लगे, वो थोड़ा बहुत समझने लगे, तब हम स्पीच थेरेपी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 90% थेरेपीज़ और एक्सपर्ट मीन्स यहाँ पे मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ और स्पीच थेरेपिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, ये लोग सीधा बोलता नहीं हैं तो स्पीच थेरेपी सजेस्ट करते हैं। वो पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अगर बोलने लगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल तो लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, आज भी नहीं आता। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा विकास चाहते हैं, अधूरा विकास चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आप सिर्फ पछता सकेंगे। अभी वक्त है, संभल जाइए, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम कीजिए, अपने घर से काम शुरू कीजिए, अपने आप से काम शुरू कीजिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे सहयोग लीजिए, मदद लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, उनका रेगुलर सेशन भी लीजिए, क्योंकि कई बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि आप बता दो हम कर लेंगे, तो आपके करने में और थेरेपिस्ट के करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। इसलिए हमेशा
वो मत करिए जो आपका मन कहता है। आप एक्सपर्ट्स के बातों को तौलिए, समझिए, उसके बाद फॉलो कीजिए। सेंसरी इश्यूज़ में क्वालिटी ऑफ थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि वो थेरेपी आप घर पे कर लेंगे तो गलत सोचते हैं। आपको एक अच्छे एक्सपर्ट से रेगुलर सर्विसेज लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, कोई भी हो। आपको रेगुलर सर्विस लेनी चाहिए जब तक कि कोई ख़ास वजह ना हो। उसके बाद अगर 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तब आप थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कीजिए और उसके बाद आप कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं, जैसे थेरेपिस्ट को बदलना या थेरेपी बंद कर देना। क्योंकि जिस थेरेपी से फ़ायदा नहीं, उसको महीनों सालों करके कोई फ़ायदा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, उसको पहचानिए, समझिए और आगे बढ़िए। समय बहुत कीमती चीज़ है, वक्त बहुत कीमती चीज़ है, उसको ख़राब मत कीजिए। वो लौट कर नहीं आ सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये एक शेयरिंग थी एक मदर की, जिसने हमको आपको ये बताने के लिए मदद की कि क्या दिक्कत होती है और क्या हो सकती है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हमें उपयोग करने की, यूज़ करने की सहमति दी। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।